हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज वो घड़ी आ चुकी है जब हम अपनी सीरीज का आगमन कर रहे हैं। महाअभ्यास मैथ्स की सीरीज और रीजनिंग की सीरीज जो हमने आपसे वादा किया था उसको पूरा करने आ गए हैं। और महाअभ्यास सीरीज की आज पहली क्लास है और पहली क्लास मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि परसेंटेज पे होगी। तो आज हम उसी क्लास को लेके आ गए हैं। तो थोड़ा सा बेसिक जानेंगे शुरू के 5-7 मिनट, फिर उसके बाद कुछ 10 से 15 क्वेश्चन पहली क्लास में कर लेंगे। और फिर अगली आने वाली क्लासेस में कम से कम 20-20 क्वेश्चन लेके चलेंगे। और 50-60 क्वेश्चन के आसपास जितनी भी टाइप परसेंटेज में कंप्लीट करा दी जाएंगी, जितनी भी टाइप होती हैं परसेंटेज में, जो जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो सारी की सारी टाइपें आपको ऐसी करा दूंगा। उनका शॉर्ट तरीका, उनका बेसिक तरीका, हर तरीके से आपको निपुण बनाया जाएगा। ठीक है, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो मेरा साथ दें इस महासीरीज को एक अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना एंड कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और वीडियो के ख़त्म होते ही ये जो आपका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ सेक्शन में मैं उसको पीडीएफ में आपको अपलोड करा दूंगा जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बात समझ गए, बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है ना, और कोई बात नहीं रहती। अब कई बच्चों का डाउट ये है, सर ये सिर्फ एनटीपीसी सीबी2 के लिए है या ग्रुप डी वालों के लिए है या किसके लिए है, क्या है। देखिए, पहली बात तो जो परसेंटेज है, ठीक है, और जो मैथ्स है वो आपके हर पेपर में आती है, हर पेपर में इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये जो है वो आपकी एनटीपीसी में भी फायदा देगी, या आपका ग्रुप डी में भी फायदा देगा, या आपका आईसीए इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च वाली जो टेक्नीशियन की पोस्ट की उसमें भी फायदा देगा, और ईएसआईसी के लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है ना, कई बच्चों का मानना है कि ईएसआईसी के लिए अलग से करेंगे क्या। नहीं, ईएसआईसी के मद्देनजर रखते हुए भी हम इस वीडियो को बना रहे हैं। हर किसी को टारगेट करेंगे और सिर्फ टीसीएस के क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ टीसीएस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। मतलब आने वाले 2 साल में, 3 साल में जितने भी क्वेश्चन टीसीएस ने अभी तक पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन की टाइप्स यहाँ पर कराई जाएंगी। और एक एक चैप्टर में कुछ 50-50 क्वेश्चन कर लेंगे, 3-3 4-4 वीडियो रखेंगे। ठीक है ना, और सारी टाइप से आपको परिचित करा देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो समझ गए ना। आने वाले टाइम में आप मेरे साथ रहिए, कॉपी पेन रख लीजिए और खुद पहले सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देना और लाइक का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जी, अब आते हैं अपनी पढ़ाई पे, परसेंटेज पे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है। हिंदी में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत इसका मतलब होता है। प्रतिशत का मतलब है, प्रति में मतलब एक, ठीक है, और शत का मतलब 100। मतलब हर एक 100 पे वैल्यू जो होती है वही परसेंटेज कहलाती है। मतलब 100 में वैल्यू वो क्या है, वही परसेंटेज कहलाती है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये 20%, ठीक है, 20%, इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, जो परसेंटेज का ये जो साइन है इसका जो मतलब होता है वो होता है 1/100। इसका मतलब होता है 1/100। 20% का मतलब अगर मैं इसको फ्रैक्शन में मानूं, ठीक है, फ्रैक्शन में मानूं, तो 20 इंटू करेंगे। परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया 1/100, ये हो जाएगा 1/100। तो 20 पंजे कितना होता है 100, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/5। क्या हो जाती है 1/5। अगर मैं आपसे कहूं कि 25% की वैल्यू क्या होगी, 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 25 बटे में 100 काट देंगे, 25 चौका 100 मतलब 1/4। ठीक है, अगर मैं कहूं, बहुत ही कम समय लूंगा आपका, अगर मैं कहूं 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, तो ये जो मैंने लिखा है ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। और मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके मल्टीप्लाई करना होता है। तो 16 48, और 48 प्लस 2 क्या हो जाएगा 50। तो 50/3, और परसेंटेज हटा के अगर मैं इंटू में 100 लगा दूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो 50 से कटेगा 2 बार, तो 1/6। फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू हो गई 1/6। तो इस चीज से आप समझ गए होंगे, ये जो परसेंटेज का मतलब होता है वो होता है 1/100। अगर किसी भी फ्रैक्शन को, अगर किसी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप उस परसेंटेज की जगह उसमें 1/100 लगा दीजिए, आपका वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे आपको उल्टा बताऊं कि अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे 20% की वैल्यू हमने फ्रैक्शन में लिखी थी 1/5, यही रखी थी। अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने यहाँ पर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1/100 किया था, ठीक है, अब की बार आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है,
तो 5 से अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20%। समझ गए? नहीं समझे क्या? देखो 1/, अगर 4 है, अगर 1/4 है और मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% से। तो 4 25 25/25% हो जाएगा। ठीक है ना? जब जैसे ये 1/6 है, मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इनटू में 100% अगर मैं कर दूंगा तो देखिए क्या होगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16, 16 छिंग 96, ठीक है, बचेगा क्या 4, 4 बचेगा, इसको फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 2/3 बचेगा, तो इसलिए 16 सही 2/3% हम इसको लेंगे। ठीक है ना? अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जो परसेंटेज है इसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में हर जगह यूज होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने चले जाइए, किसी भी तरीके का एग्जाम देने चले जाइए, परसेंटेज का जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेज में हर जगह यूज होगा। ठीक है ना? जो भी अर्थमेटिक का पूरा मेन पार्ट है परसेंटेज। ठीक है, मेन पार्ट है परसेंटेज, इसका हर जगह यूज होगा। प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन ले लीजिए, एज ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए, और या आप SI CI ले लीजिए, हर जगह आपका परसेंटेज का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज हो ही रहा होगा। तो परसेंटेज हमारा बैकबोन है अर्थमेटिक चैप्टरों में। ठीक है, बैकबोन है। अगर आपको इस पे कमांड अच्छी नहीं है, ठीक है ना, अगर आप इसमें थोड़े से नीचे हैं, अगर आप इसमें से, क्योंकि कई में क्या होता है ऑप्शन भी परसेंटेज में होते हैं, या परसेंटेज हम निकाल लेते हैं ऑप्शन फ्रैक्शन में होते हैं, तो सबसे अच्छी चीज आपको आनी चाहिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत ही जगह लैग कर जाएंगे। और ये आपको मतलब टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीज। ठीक है, टिप्स पे होनी चाहिए, मतलब आपको वैल्यू देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये इस परसेंटेज की बात है, और ये सारी आपको रटी हुई होनी चाहिए। बात समझ गए? अब मैं आपको एक बहुत ही सही चीज बताता हूँ, बहुत ही सिंपल से परसेंटेज की वैल्यू लेके ही समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको सिंपल, मैं क्योंकि टफ में कराने लगूंगा तो टफ आपको समझ में नहीं आएगा। पहले सिंपल से लेंगे और फिर उसे टफ तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना? देखिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 20%, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा के मैं आपको लेके आया 1/5। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये नीचे है परसेंटेज, देखो अब हम किस तरीके से शॉर्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जो ये नीचे वैल्यू होती है ना, ये हम टोटल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये टोटल वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? टोटल है। ठीक है, अगर मेरे पास 5 जो है, 5 नंबर है, 5 कोई भी वैल्यू है, 500 रुपए है, 5 रुपए है, 50 रुपए है, 5000 रुपए है, समझ रहे हो, 5 से ही रिलेशन में है जो भी। अगर मेरे पास कोई भी 5 रुपए है और उसका अगर मैं 20% निकालूं तो वो 1 रुपए आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? अगर मेरे पास 500 रुपए हैं, उसका मैं 20% निकालूं, 500 रुपए मतलब मैंने 2 जीरो जोड़ दिए, उसका अगर मैं 20% निकालूं तो उसमें भी 2 जीरो जोड़ दो तो 100 रुपए बन जाएंगे। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? अगर मैं यही चीज आपको देखो 25% लेके आऊं, ठीक है, ये वैल्यू हो जाती है 1/4। ठीक है, अगर मेरे पास 4 रुपए हैं तो उसका 25% क्या होगा? 1 रुपए होगा। अगर मेरे पास 40 रुपए हैं, उसका 25% क्या होगा? 10 रुपए होंगे। अगर मेरे पास 400 रुपए हैं तो उसका 25% क्या होगा? मेरे पे 100 रुपए होगा। समझ रहे हो? ये कन्वर्जन समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? ठीक है, जैसे 1/6 हुआ। ठीक है, 1/6 हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी 6 रुपए हैं किसी के पास, और उसका अगर मैं 16 सही 2/3% आपका निकालने की कोशिश करूं, तो अगर आप इसमें निपुण नहीं है, अगर आप इसमें निपुण नहीं, आप जानते नहीं है कि 1/6 होता है 16 सही 2/3%, अगर आप ये नहीं जानते और ये जो कन्वर्जन नहीं जानते, तो आप इसमें निकालने में बैठ जाएंगे तो 6 × 16 2/3, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 48, 2 50, 50/3 इंटू में 100, और 50 दूनी 2, 2 तिया 6, और 6 से 6, तो ये आएगा 1 रुपए। जबकि आपको यहीं पर पता होना चाहिए कि 6 का 16 सही 2/3% आप निकालोगे तो ये आएगा 1 रुपए। 60 का 16 सही 2/3 निकालोगे आएगा 10 रुपए। 600 निकालोगे आएगा 100 रुपए। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है ना? और अगर मैं और चीज में अगर आपको बताऊं कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये कोई कॉपी में लिखने वाली नहीं है। ये जब मैं शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा तब ये ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, जब ये मेथड ज्यादा काम आते हैं। समझ रहे हो मेरा बात को? ठीक है ना? अपने आप में कोई भी वैल्यू जो होती है वो 100% होती है। मतलब जो 100% होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि अगर मैं परसेंटेज हटा के इसमें फ्रैक्शन लगाने लगूं तो अपॉन में 100 भी आएगा, 100 से 100 कट के वैल्यू फ्रैक्शन की 1 आ जाएगी।
बात समझ रहे हो? 100% जो होती है अपने में वैल्यू वो आपस में क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात? ठीक है ना? तो अगर मैं ये आपसे मानूं, ये आपसे कहने की कोशिश करूं कि 1 प्लस 1/5 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ क्या है? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ क्या है? 1 प्लस 1/5, अगर इसको ऊपर 1 प्लस 1/5 तो 1 क्या होता है भाई? 100। 1/5 क्या हो गया? 20% आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 120%। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, और इसमें जितनी जल्दी कन्वर्जन आप सीख जाएंगे उतनी जल्दी आपका ही फायदा है। ठीक है ना? तो ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ क्योंकि कई बच्चों को ये चीजें आती भी हैं, तो सब कहते हैं कि सर इतना टाइम मत लो। ठीक है ना? लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप शुरू से बेसिक से तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कोई भी किताब से आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर परसेंटेज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया ऐसे ही कन्वर्जन करो, अच्छी अच्छी कन्वर्जन करो, कुछ 20 से 25 कन्वर्जन करो अपने आप। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ठीक है ना? तो पहले कन्वर्जन करो, पहले सबसे पहले परसेंटेज अगर शुरुआत करते हैं, जिस तरीके से मैंने कन्वर्जन बताई है इसी तरीके से सारी कन्वर्जन होती है। ठीक है ना? जैसे ये हो गया 1, यहाँ -1/5 हो गया। ठीक है, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 6/5 भी लिख सकते थे, इसको 4/5 भी लिख सकते थे। ठीक है ना? समझ रहे हो? तो 6/5 अगर लिख रहे हो तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। तो इसमें अगर क्या हो जाएगा आपका? 6/5 हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, क्या हो जाएगा? 120%। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई या 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 80%। ठीक है ना? कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीजें वही हैं, कोई भी चेंज नहीं होती परसेंटेज में, हर चीज वही है आपकी। ठीक है ना? कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे जरूर एक बार बात कर लेना। और ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है इनका तो एक कहीं पर नोट बना लो, कहीं पर चार्ट बना लो और अपने आंखों के सामने कहीं पर चिपका लो और उसको डेली एक बार पढ़ो। ठीक है, उसके बाद डेली एक बार उसकी रिवीजन करो, क्योंकि जब तक आपको ये सारी वैल्यू याद नहीं होंगी तब तक आपको दिक्कत आती रहेगी। ठीक है ना? जब तक आपके पास ये सारी वैल्यू याद नहीं होती है तो दिक्कत आती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो एक बार मैं इनको करके बता देता हूँ, इनमें भी समझा देता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो बेस है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ डिवाइड करके मिलता रहता है। ठीक है, एक बार इसे समझा देता हूँ बहुत जल्दी से, फिर अपने क्वेश्चनों पे चलेंगे जो मैंने क्वेश्चन आज के लिए लिए हैं। ठीक है, देखिए जी, 100% की चीज 1 हो जाएगी, ये आप समझ गए। 50% हो जाएगा 1/2। ठीक है, 33 सही 1/% की फ्रैक्शन होती है 1/3। ठीक है, 1/3 जहां पर भी आपको कोई दिख गया तो 33 सही 1/3% है, आप इसमें सॉल्व ना करते हुए आप इसको सॉल्व करो 1/3 से। ठीक है, 25 मैंने बताया 1/4, 20 मैंने बताया 1/5, ये भी मैंने बताया 1/6, 14 सही 2/7%। अब अगर देखो मल्टीप्लाई अगर करोगे, आपको 14 सत्ते 98 होता है 200, 100/7 हो गया और परसेंटेज हटा के फिर 100 लग गया, तो 100 से 100 कट के वैल्यू कितनी आ गई? 1/7। मतलब 7 का अगर आप 14 सही 2/7 निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, 7 का अगर 14 सही 2/7 परसेंटेज निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1। समझ रहे हो ना? 7 नहीं तो 70 रुपए का अगर 14 सही 2/7 निकालोगे तो आएगा 10 रुपए। बात क्लियर हो गई? अब देखो 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। देखो कैसे होती है, 12 दूनी 24 और एक 25 बटा दो, कितना आ गया? 25/2, परसेंटेज हटा के नीचे क्या आ जाएगा? 2, 25 चौका 60, 4 दूनी 8। अब यही चीज जो मैंने ये बताई है, यही चीज ना करते हुए आपको अगर ये डायरेक्ट वैल्यू याद होंगी तो उससे आपके समय बचेगा, और समय बचेगा तो क्वेश्चन जल्दी होंगे, और क्वेश्चन जल्दी होंगे तो आप कई बच्चों से आगे निकल पाएंगे और सारे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? ऐसी ये है भाई, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/9, 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10, 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/11। ठीक है ना? ऐसे करके सारी फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर सकते हैं जो मैंने आपको लिख दी है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार इनको थॉरोली देख लेना। समझ गए? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन क्या है आज के? क्वेश्चन मैंने आपको सामने ये आ गए आज के क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, एक एक करके अलग अलग टाइप वाइज में क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ठीक है ना? किसी में थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग या थोड़ी बहुत लैंग्वेज का इशू हो सकता है। ठीक है ना? आगे से नहीं होगा, मैं क्योंकि मुझे पूरा देखा तो मैंने किसी किसी में मुझे लग रहा है कोई मिसप्रिंट, मैंने कोई गलती कर दी होगी टाइप करने में। ठीक है ना? इसको भी सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चनों को टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन ले लिए हैं और 50-60 क्वेश्चन जरूर कराएंगे, इसका हमसे आपसे वादा कर ही दिया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सैलरी ऑफ ए इंक्रीज बाई 8% इन द ईयर 2015 एज कम्पेयर टू 2014 एंड डिक्रीज बाई 6% इन द ईयर 2016 एज कम्पेयर टू 2015। इफ हिज सैलरी वॉज दिस इन 2016,
हिज सैलरी इन 2014 पास। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड यहाँ पर बताने आया हूँ, ठीक है ना, बेस्ट मेथड बताने आया हूँ। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना भाई, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं हिंदी में देखूं, देखो अगर अंग्रेजी में क्योंकि एक लैंग्वेज में पढ़ सकता हूं मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो मैं हिंदी, आप हिंदी पढ़ लेना, एक लैंग्वेज में पढ़ के बताता हूँ, लेकिन फिर बहुत समय लगेगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखेंगे जी, इस क्वेश्चन को आसान वे में भी लिखा जा सकता था। इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, ठीक है। जो बच्चा अंग्रेजी में पढ़ रहा होगा उसे दिख रहा होगा कि सैलरी ऑफ 8% इंक्रीज कर गई 15 में 14 के कंपैरिजन में, 14 के कंपैरिजन में 15 में 8% की वृद्धि हो गई, तो इसको ये भी लिख सकता था 14 से 15 के बीच में 8% की वृद्धि हुई, ठीक है ना। लेकिन इसने फंसाने के लिए आपको कि इसमें पजल हो जाए, उसने इस तरीके से लिख दिया, लेकिन इसका कुछ भी मतलब नहीं। उसने बोला है 14 से 15 के बीच में जो वृद्धि हो गई सैलरी में वो 8% की हो गई, 15 से 16 में वृद्धि नहीं हुई, डिक्रीमेंट हो गई, 6% की डिक्रीमेंट हो गई। उसने बोला अगर उसकी सैलरी 16 में इतनी है तो बताइए 14 में कितनी थी। बात समझ में आई? अगर 16 में इतनी है तो 14 में कितनी थी। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, या तो 100 मान के कर लीजिए या रेट ऑफ परसेंटेज में। अगर यहाँ इसने रेट पूछी होती तो हम रेट में खेलते, ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ रेट नहीं पूछी है, ठीक है ना, इसने रेट नहीं पूछी है, तो हम रेट में कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मेथड होते हैं। धीरे धीरे करके मैं सारे मेथड आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला मेथड देखिए आप मुझे, देखिए अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए 8% की इंक्रीमेंट हुई तो 100 रुपए हो जाते हैं 108 रुपए। उसके बाद 6% का डिक्रीमेंट अगर हो गया तो 6% का डिक्रीमेंट देखो कैसे निकालोगे, इसका भी अलग तरीका है 6% का डिक्रीमेंट निकालने का। देखो 1% का डिक्रीज हुआ तो 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10.8। कैसे हो जाएगी, ये भी बहुत वो है कि 1% का डिक्रीमेंट 10.8 ना होते हुए, सॉरी 10.8 नहीं होगा, यहाँ पे 1% की वैल्यू इसकी आ जाएगी 1.08, ठीक है। क्यों आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं 1% की वैल्यू क्या होती है 1/100, और 100 लगते ही इसमें 2 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 1/0.8 इसकी 1% हो जाएगी, मतलब 108 की 1% की वैल्यू हुई 1.08 रुपए। लेकिन हमें तो 6% चाहिए, ठीक है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 अड़ते 48, 8 4.6.48, इतने की इसकी क्या हुई डिक्रीमेंट हुई, तो बस सीधे सीधे घटा दो 6.48, ठीक है। माइनस करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 8 तो जीरो हासिल, 4 और 1 5, 6 और 1 7 और 1 8, 101.52, ठीक है। 101.52 की वैल्यू जो आपको गिवन है वो ये गिवन है 2 34 778 2 3 4 7 7 8। देख रहे हैं कैलकुलेटिव कितना क्वेश्चन है, यही कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो आजकल आ रहे हैं, ठीक है। और लेकिन आपको जो टीचर हैं, जो आपको यूट्यूब चैनल है, वो क्या करा रहे हैं, इतने आसान आसान क्वेश्चन करा देते हैं कि पूछो मत। 8 और 6% की जगह वो ये ले लेते 10%, यहाँ ले लेते 20% या 10%, वो आपको इस तरीके का क्वेश्चन करा देते हैं। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन कोई कराता ही नहीं आपको, जो ये पेपर में आते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारा स्कोर नहीं आया, हम लिस्ट में नाम नहीं आया। कहाँ से नाम आएगा जब इस तरीके के क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन करो ना, इस तरीके की प्रैक्टिस करो, इस तरीके की प्रैक्टिस आपको कोई कराता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब देखो इसको आगे देखो क्या करेंगे, अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन गया। देखो अब इसको क्वेश्चन को मैं करूंगा अप्रोक्सीमेशन से। देखो पैसा कितना था 100 रुपए, वैल्यू कितनी हो गई 101.52, मतलब वैल्यू बढ़ गई 16 में, क्या हो गई वैल्यू बढ़ गई, और बढ़ के कितनी हो गई 234,778, ठीक है ना। 101.52% इतना हुआ, ठीक है, और मुझे चाहिए 100%, मतलब ये वैल्यू 101% अगर इसकी ये वैल्यू है तो 100% जो होगी वो इससे वैल्यू क्या होगी, नीचे होगी, डाउन में होगी, इससे डाउन होगी। 2 34 से क्या होगी, डाउन होगी। बेटा 2 36 जा सकती है, कभी भी नहीं जाएगी। 2 38 जा सकती है, कभी नहीं जाएगी। 2 34 987 जा सकती है, कभी भी नहीं जाएगी। क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो इसका डिक्रीमेंट है, और यही इसका उत्तर है। हमें कुछ करना ही नहीं था यहाँ पर, बताइए, कुछ करना था हमको यहाँ पर, कुछ भी नहीं करना था। बस टीसीएस इसी तरीके के एग्जाम्पल सेट करता है। अगर आपकी डाटा इतना कैलकुलेटिव आ जाता है कि आप इसमें ही सॉल्व करने में आप 2 मिनट लगा दो, तो आप एक बार इसको यहाँ पर आने के बाद एक बार थोड़ा सा ऑप्शन पे भी नजर मार लिया करो कि क्या पता ऑप्शन से ही काम खत्म हो जाए। तो ये तरीके होते हैं आपको कुछ अलग करने के, कुछ अलग चीजें दिखने के, कुछ अलग बनने के, ठीक है ना। सबसे अलग होने के यही तरीके होते हैं, इन चीजों से आप अलग बनेंगे। और अगर आप इसको सिंपल 100% निकालने चले जाओगे, 2 से 3 मिनट खा जाओगे, और गलती के चांसेस आपके 100% हो जाएंगे, आप गलती निकाल के आ जाओगे। और थोड़ा लॉजिक लगा लेते तो ये मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ी आवाज़ की डिस्टरबेंस हो सकती है आपको, लेकिन थोड़ी नहीं, मैनेज कर लेना।
देखो जी दूसरा क्वेश्चन देखो, रमेश स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। रमेश ने अपनी मंथली सैलरी का 40%, बहुत तरीके के ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, फूड पे लगा दिया, 18% हाउस रेंट पे लगा दिया, 12% एंटरटेनमेंट में लगा दिया और 5% कन्वेंस में लगा दिया। बट ड्यू टू अ फैमिली फंक्शन ही हैज टू बोरो 16,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंस ऑफ 20,000। उसने क्या किया, लेकिन फैमिली फंक्शन होने की वजह से उसे 16,000 रुपये और मतलब लोन लेना पड़ा कहीं से, ताकि जो मंथली एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो हो गया वो 20,000 का मीट हो जाए। ठीक है, तो बताइए उसकी मंथली सैलरी कितनी है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी 40% उसने खर्च यहाँ मंथली सैलरी फूड पे खर्च कर लिया, 18% रेंट पे खर्च कर लिया, 12% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर लिया और 5% कन्वेंस पे सर खर्च कर लिया। तो अगर उसके पास 100% कोई भी वैल्यू थी तो उसने कितनी खर्च कर चुका है, वो 40, 18 और 12 कितना, 30, 40, 70, 5, 75, 75% वो वैल्यू क्या कर चुका है, खर्च कर चुका है। बचा उस पर कितना, 25% सिस्टम बचा, उस पर अपनी मंथली सैलरी का सिर्फ 25% हिस्सा बचा। ठीक है ना, अब उसने क्या किया कि उसने 16,000 रुपये और लिए ताकि उसका जो एक्सपेंस है, टू मीट द एक्सपेंस ऑफ 20,000। ठीक है ना, तो अब उस पर किसने कितने परसेंट पैसे बचा, 75% पैसा उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, और 25% पैसा जो है वो उसके पास बचा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसने 16,000 किसी से उधार लिए ताकि उसका जो मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपये वो पूरा हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो बात को, मतलब उसे 20,000 का खर्चा करने के लिए 16,000 उसे और लेने पड़ गए। तो मतलब उसके पास थे कितने, 25% पैसा था उसके पास, 25% पैसा था, और उसे अभी 16,000 और लेने पड़ गए 20,000 के खर्च के लिए। तो 25% पैसा था और 16,000 अगर 20,000 के लिए लेने पड़ गए तो उसके बाद पैसा पैसों में थे कितना था, 4,000 रुपए। ठीक है, सिर्फ यही लॉजिक था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी लॉजिक नहीं था। समझ गए ये वाली लाइन, समझे नहीं समझे। देखो उसने 100% उसके पास पैसा था, 75% उसने यहाँ खर्च कर दिया। ठीक है, ये तो पैसा उसके हाथ से चला गया। अब उसके पास 25% पैसा था, लेकिन किसी शादी के आने की वजह से उसे 20,000 रुपये का खर्च पड़ा, जिसमें से 16,000 उसने लेने पड़े। तो उसके पास था कितना, 4,000 पैसे, 4,000 रुपये बचा। तो परसेंटेज में बचा कितना पैसा, 25%, और पैसों में कितना बचा, 4,000 रुपये। बस काम खत्म। उसने मंथली सैलरी पूछी है आपसे, क्या पूछा है, मंथली सैलरी पूछी है, आपको 100% की वैल्यू चाहिए, यहाँ से 100% की वैल्यू। ठीक है, अब आप इसको काटने की बजाय, इसको यहाँ पर पहुंचाने की बजाय कुछ मत करो, इन दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 का इधर, 4 का इधर, 25 चौका क्या हो जाएगा 100, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16,000 इसका क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। और लगा के तुरंत आगे बढ़ जाओ। समझ गए, समझ में आ रही है ना कोई भी चीज, दिक्कत तो नहीं हो रही ना कहीं पर भी। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन भाई। थर्ड क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाई 26%। जो डीजल का प्राइस है वो 26% से बढ़ा दिया गया है, और एक्सपेंडिचर उसका सिर्फ 15% इंक्रीज हुआ है। मतलब इंक्रीज होना है, तो बताइए कि कितने परसेंटेज से वो अपनी कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा। देखो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक अलग तरीके से कराता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखेंगे किस तरीके से। मैं मान लेता हूँ कोई भी वैल्यू 100 पर खड़ी हुई है इस टाइम, 100%। ठीक है ना, उसने बोला डीजल की प्राइस 26% बढ़ जाती है, तो 100 से डीजल की प्राइस हो जाती है 126। ठीक है, उसने बोला एक्सपेंडिचर 15% ही बढ़ना चाहिए, मतलब 100% से 126 हो गई, लेकिन एक्सपेंडिचर उसका 15 ही बढ़ना चाहिए। मैं एक्सपेंडिचर भी 100 ही मान रहा हूँ। ठीक है ना, 15% बढ़ना चाहिए, तो मतलब 115 तक ही अफोर्ड कर पा रहा है, उससे ऊपर नहीं, 115 तक। ठीक है, तो 126 के पीछे जाओ, पीछे की तरफ जाओ, 115, 115 में कितनी की कमी करोगे आप, 11 की, 11 की कमी करोगे किसमें, 126 में, इनटू में 100%, इतनी ही कंजप्शन आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। यही आपका उत्तर है। इसको बस आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, किस तरीके से करोगे देखो, चार, तीन, उससे किससे काट लूँ भाई, दो से काट लूँ, 2 6 12 और 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है, 2 5 10, या इसको किसी से मत काटो। देखो मैं बताता हूँ, 1100 हो गया यहाँ पर, ये 126 हो गया। ठीक है, ये 126 हो गया, ये 1100 हो गया। तो अब देख लो किससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 8 6 7 9 अलग अलग है, तो इसके देखो कितने आसपास आ रहे हो। अगर आप 9 पे जाते हो, 9 पे जाते हो तो 12 निम्मा 108 होता है, कितना होता है 108। अगर 120 भी होता तो आप 1080 हो गया, लेकिन 120 की जगह 126 है। वैल्यू 1100 से ऊपर कूद जाएगी, 9 पे तो जाएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगी ना 9 पे। आगे देखो 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84। तो मतलब ये उसने इसने उसके इतने पास नहीं आ पा रहा है उत्तर, ये भी नहीं। जब यही इतने पास नहीं आ पा रहा है 1100 के, ये तो जब आएगा इतने पास, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 8.7% इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो जब तक आप ये अजम्पशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब तक आप इस तरीके से नहीं खेलेंगे, तो टीसीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व करते रह जाएंगे, गलती करके इन दी एंड गलत ही उत्तर लगा के आ जाएंगे।
ठीक है ना। इस चीज के तरीके, ये तरीके होते हैं। ठीक है, क्या करा मैंने इसमें, पहले मैंने मान लिया 100 ही कंजम्पशन मान ली और 100 ही मैंने एक्सपेंडिचर मान ली उसकी। ठीक है ना, उसने क्या किया, 26% बढ़ गई, 26% बढ़ा दी भाई। उसने बोला सिर्फ वो जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 15% बढ़ा सकता है, तो मैंने 15% तक बढ़ा दिया। तो इसको आपको 126 से डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना डिक्रीज किया आपने, 11 यूनिट, ओवर कितना, 126 से। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपका उत्तर हो गया। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन करें, चीजें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे देखिए, ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई 40%। एक नंबर पहली बार 40% से बढ़ा दिया जाता है, दोबारा 25% से घटा दिया जाता है, उसको दोबारा से 15% बढ़ा दिया जाता है, फिर दोबारा से घटा दिया जाता है 20%। नेट इंक्रीज बताओ। आज तक आपने इतने यूट्यूब चैनल में वीडियो देखे होंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन देखे होंगे, 2 से ज्यादा कभी उन्होंने कराया बढ़ाने घटाने वाला क्वेश्चन? लेकिन पेपर में आता है 4-4 बार, 4-4 बार बढ़ाते घटाते। ज्यादा ज्यादा उन्होंने 3 बार कराया होगा, कभी 4 बार कराया किसी ने? ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। ठीक है ना। देखो भाई, 40% बढ़ाया, फिर 25 घटा दिया, फिर 15 बढ़ा दिया, फिर 20 घटा दिया, तो बताइए नेट इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है? देखो इसको भी किस तरीके से करेंगे। देखो इसको करेंगे हम फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है ना, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 40% बढ़ा दिया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 20% की जब होती है 1/5, और 40 की कितनी होगी, 2/5। बढ़ाया है मतलब 5 अगर वो यूनिट थी तो 2 उसको बढ़ा दिया गया है, 2 इंक्रीज कर दिया गया है, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7/5। 5 में 2 इंक्रीज। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, आगे चलो। 25 की डिक्रीमेंट हुई, मतलब 1/4 डिक्रीमेंट हुई। 4 रुपए थे, एक कम हो गया, कितना बचा, 3/4। मतलब नीचे रियल वैल्यू चलेगी और ऊपर जो आउटकम चल रहे हैं वो चलेंगे। ठीक है, अगेन 15% इंक्रीमेंट, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/20। इंक्रीमेंट हुई है मतलब 20 की 15% की वैल्यू 3, तो 20 पे 3 बढ़ गया, कितना हो गया, 23/20। ठीक है, आगे चलो। 20 की डिक्रीमेंट मतलब 1/5, 5 में से 1 की डिक्रीमेंट कितनी बचेगी, 4/5। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म है। 4 से 4 खत्म हो गया। ठीक है ना, और कुछ कट रहा है क्या, कुछ देख लो, कट रहा हो तो। कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, अब देखो 20 पंजे हो जाते हैं 100, और 100 पंजे हो जाते हैं 500। नीचे आएगा 500, ऊपर देखो क्या आएगा, 7 या 21, 21 गुना 23 आ गया। क्या आ गया, 21 गुना 23। कुछ भी नहीं कट रहा, इसको लिखो 21 गुना 23। देखो अब कई बच्चे क्या करेंगे, 21 गुना 23 ऐसे करेंगे, 21 गुना 23। ठीक है, ऐसे करोगे आप खत्म वहीं पर। आप जो नंबर लेके आओगे वो नंबर आपके उपयोग में ही नहीं आएंगे। ठीक है ना, कब तक आप ये फॉलो करो, सॉल्व करोगे, तब तक आपका मतलब जो दूसरा सहयोगी है वो 4-5 क्वेश्चन और निपटा चुका होगा। ठीक है ना, इस तरीके से तो करना ही नहीं है। ठीक है, देखो अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत ही गढ़, और मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया, जब भी मैं अपने क्वेश्चन कराने आता हूँ तो मैं अपने जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बार बार बताता हूँ कि स्क्वायर, क्यूब, टेबल जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हो, रट सकते हो, रट लो। स्क्वायर कम से कम 50 तक। और अगर आपको स्क्वायर रटनी नहीं है तो हमारे चैनल पर जाइएगा। ठीक है ना, और हमारे चैनल पर जाकर बहुत ही शुरू शुरू में, बहुत ही शुरू शुरू में मेरी पहली या दूसरी वीडियो, दूसरी या तीसरी वीडियो थी कि स्क्वायर को किस तरीके से आप सेकंड में, मतलब 1 सेकंड मुश्किल से लगेगा, 1 से 2 सेकंड, कैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं विदाउट रटे। तो वो अगर वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैं इसमें ऊपर ऐड कार्ड में भी लगवा दूंगा। ठीक है ना, ऊपर से देखिए क्यूब, क्यूब आपको 30 तक तो रटने ही रटने हैं, और टेबल भी आपको 30 तक रटनी है। ठीक है ना, अगर आपको 21 इंट गुना 23 है, 21 गुना 23, 23 को आप लिख सकते हो 21+2। तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 का स्क्वायर हो जाता है 441, और 21 दूनी होता है 446, तो जोड़ दोगे तो वैल्यू हो जाएगी 484, इस तरीके से, और बटे में 500। ठीक है, तो कितना डिक्रीमेंट हो गई वैल्यू, 500 से वैल्यू बची 487। कितनी डिक्रीज हो गई भाई, ये हो गई 13 डिक्रीज ओवर 500 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 13 ही आएगा ना भाई, 13 आ गया। ठीक है, 2 जीरो से क्या गया, 2 जीरो गया। ठीक है, अब देखो अब बचा कितना, 13/5। कितना बचा भाई, 13/5। 13/5 को सॉल्व करोगे, 5 दूनी 10 और 5 2.6। 2.6 तो है नहीं कहीं भी, तो ये उत्तर जो है, ये आपके ऑप्शन जो है वो गलत है। जबकि हुई डिक्रीज ही है, इंक्रीज वाले तो गलत ही गलत है। ठीक है, इंक्रीज तो होंगे नहीं, डिक्रीज 7 पॉइंट तो 2 डिक्रीज हुई नहीं है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर आएगा 2.6 डिक्रीज हुई है। ठीक है, ऑप्शन गलत है। समझ गए ना चीजों को। ठीक है ना, 21 21 दूनी 42, अच्छा अच्छा, 21 दूनी 42 आएगा ना यहाँ पे। हाँ, 21 दूनी 42 आएगा, इस वजह से थोड़ी गलती आ रही थी, थोड़ा 2.6 आ रहा था। उत्तर आएगा 3.4 डिग्रीज। ठीक है, बिना निकाले भी मैं इसको बता सकता था, 3.4 डिग्रीज। समझ गए। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखेंगे आसानी से, आराम आराम से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए
मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 75,000। मंथली सैलरी है किसी भी पर्सन की 75,000 रुपये। ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंस, टैक्सेस, चैरिटी एंड रेस्ट वर हिज सेविंग। वो खर्च करना चाहता था एक्सपेंस में, टैक्स में, चैरिटी में, और जो बचा माल था वो उसकी सेविंग थी। ठीक है। ई वो 60% ऑफ हिज इनकम। ई जो है वो 60% है उसकी इनकम का। टी जो है वो 20% है ई का। और सी जो है वो 15% है टी का। When his salary got raised by 40%, सैलरी जब 40% से बढ़ गई, he same maintain the percentage level of E, but T becomes 30% of E, C becomes 20% of E, ratio of saving of earlier to their present salary is। जब भी उस वो बोल दे, जब भी आपसे वो रेशियो पूछ ले, जब भी उत्तर ऑप्शन में मतलब इधर परसेंटेज हो और आप आंसर में भी परसेंटेज वैल्यू पूछ ले, तो जब भी ऐसी वैल्यू पूछ ले तो आपको जो इतनी बड़ी वैल्यू दिख रही है इसका यूज ही नहीं करना। इसका कोई भी यूज नहीं करना। इसका यूज करोगे तो अननेसेसरी आपके कैलकुलेशन को बढ़ावा दोगे और उत्तर में एंड में फंसते चले जाओगे। ठीक है, इसका यूज ही नहीं करना आपको। देखो किस तरीके से करना है, क्या करना है। देखिए, मैं मान लेता हूं अभी उसकी 100% इनकम है और फिर उसकी इनकम 40% से बढ़ रही है, तो फिर उसकी इनकम 140 हो जाती है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, ई 100% जब था तो उसका ई क्या था, टी क्या था और सी क्या था, वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो, ई क्या है भाई, 60%, तो 60 रुपये। टी 20% है ई का, इसका 20% हो जाएगा 6 दूनी 12 रुपये। ठीक है, कितनी जल्दी कैसे निकाल रहा हूँ मैं, देखो 60 है, 20 है, परसेंटेज में निकालना है। 60 का 20% निकालोगे तो 1/5 12 रुपये। ठीक है। अब देखो सी 15% ऑफ टी। देखो 12 का 15% कैसे निकालोगे, सबसे पहले 12 का 10% निकालो। 12 का 10% जो होगा, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 1.2 होगा। कैसे होगा, 12 का 1% क्या होगा, 2.0, इधर 10, ये 10% क्या होगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2। ठीक है, 10% इसका इतना हुआ। उसके बाद 5% और निकालना। जब 10% इसका इतना है तो इसका आधा करोगे तो 5% कितना हो जाएगा, 0.6। तो इन दोनों का 15% जोड़ दोगे तो 15% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.8। तो ये सी की वैल्यू क्या हो गई, 1.8। बताओ, कोई कैलकुलेशन लगी आपको यहाँ पर, कोई नहीं, मुंह जवानी कैलकुलेशन है, सारी सारी मुंह जवानी कैलकुलेशन। उसके बाद वो रेशियो ऑफ सेविंग पूछ रहा था, सेविंग पूछ रहा था। सबसे पहले ये देखो खर्चा कितना हो गया, 60 और 12 कितने हो गए, 72, 72 और एक 73.8। ठीक है, सेविंग कितनी हो गई, 100 में अगर आप माइनस करनी पड़ेगा तो सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो गई 8 2 10, जीरो हासिल लिख, 3 और 1 4, 6 4 10 हासिल लिख, 3 और 7 और 1 8, 8 2 10, 26.2। सेविंग कितनी हो गई, 26.2। ठीक है ना, 26.2 आपकी सेविंग हो गई। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे उसने बोला ही जब उसकी सैलरी 40% के बाद बढ़ गई, तो अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या काम हो रहा है। ई क्या रखा उसने, सेम लेवल पे रखा। ई क्या है, 60, तो 14 का 60, 14 का 60% हो जाएगा, ई की वैल्यू हो जाएगी 1484। ठीक है ना, आगे चलते हैं। उसने बोला द बट टी बिकम 30%, टी क्या हो जाएगा, 30%। इसका 10% क्या हो रहा है, 8.4। 30% कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, 25.2। उसके बाद क्या है, सी 20% है। सी अगर इसका 20% है तो मतलब 1/5 है इसका, इसका 1/5 मतलब 25 पॉइंट और 24 हो जाएगा 0 और 5 और 20, ये हो जाएगा इसका सी। अब इसका एक्सपेंस देख लीजिए कितना है इसका एक्सपेंस। तो इसका एक्सपेंस हो जाएगा भाई साहब आपका 25 और 5 30, 30.24। तो 30.24 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वैल्यू हो जाएगी इसकी एक्सपेंस टोटल। इसका खर्चा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 4 और 8 3 11, 114.24। और पैसा कितना है इस पे पास, 140। तो इसकी सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अलग पेन से, और वो ब्लू यूज कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 6 4 10, जीरो हासिल 1 2 और 1 3 और 7 3 10, हासिल 1 4 और 1 5, 5 5 10, जीरो हासिल 1 2 और 2, 25.76। ठीक है, ये उसकी सेविंग हो जाएगी। इसकी सेविंग यहाँ, इसकी सेविंग यहाँ, इसको सॉल्व कर लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आपको क्या हो जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज मुझे दिख रही है, 26.2। देखो अगर मैं इसको 2 से निकालूं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है ना, 31.5 मिल गया मुझे। इसका कहीं पे कहीं, इसका कहीं ना कहीं मुझे मल्टीपल दिख रहा होगा, इसका कहीं पर कहीं मल्टीपल दिख रहा होगा। अब ये आ गया ना आपके पास वैल्यू। ठीक है ना, इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे जब आपने ये निकाला था। ठीक है, उसमें ये ढूंढ सकते थे आप, लेकिन मैंने इसको निकालना सोचा, मैंने कि एक बार निकाल देता हूँ पहले, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे पहुंच गए। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, मतलब पॉइंट पॉइंट छोड़ दो, 131 आएगा, नहीं आएगा। अब 131 का मल्टीपल देखो, यहीं कहीं आपको 131 का मल्टीपल दिखेगा, 337।
अगर इसमें 7 का यूनिट डिजिट करो तो 7 एकम 7 तो आएगा, लेकिन सत्ते सत्ते क्या हो जाएगा, 91, वैल्यू बहुत ऊपर चली जाएगी, जाएगी ना, 337 नहीं आने वाला। 655, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, 13 पंजे 65 होता है, 655 यहीं पर आ रहा है। उत्तर यही पॉसिबल है। आगे ये ना 4 4 तो यहाँ आएगा नहीं, अगर 4 रखोगे तो यहाँ पर 52 के आसपास आ जाएगा ये, और 325 भी ये आएगा नहीं, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 655 आ रहा है। तो उत्तर सिर्फ यही था, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहीं पर खत्म कर देना चाहिए था जब हमने ये वाली लाइन करी थी, ठीक है ना। अब इसमें 2 तरीके का 3 तरीके का बच्चा होगा। पहला, जो इसको भी निकालेगा पूरा, वो भी 75,000 से निकाल के 75,000 से निकालेगा, इसको भी और दोबारा से निकालेगा, तो उसको पूरे पूरे 4 से 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन में। एक बच्चा ये होगा कि इसको 100 मान के करेगा, 100 140 मान के करेगा, और जैसे मैंने पूरा कराया वैसे करेगा, उसको भी यहाँ से 2 मिनट लगेंगे। और एक बच्चा ये होगा, सिर्फ ये वैल्यू निकाली, इसमें उसको एक मल दिख गया, 131 दिखते ही उसने ये उत्तर लगा दिया और आगे बढ़ गया। वो बच्चा मुश्किल से मुश्किल इसमें 1 मिनट खर्च नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है देखो हर बच्चे में, यही डिफरेंस है। अब ये तरीके जिसको पता है वो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं पता है वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, और बस कोसते रह जाएंगे कि क्या पेपर आ गया और हमारा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, आगे देखेंगे। इफ डिक्रीजिंग 110 बाई एक्स परसेंट गिव द सेम रिजल्ट इंक्रीजिंग 50 बाई एक्स परसेंट, ठीक है। देन एक्स परसेंट ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एक्स माइनस 10% ऑफ 780। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। अब बेसिक, यहाँ पर हमें बेस का काम करना पड़ेगा, बेसिक का काम करना पड़ेगा। उसने बोला 110 को एक्स परसेंट से डिक्रीज किया गया है। 110 को अगर एक्स परसेंट से डिक्रीज किया गया है तो 100 माइनस एक्स बटा इससे परसेंटेज, ठीक है ना, ये परसेंटेज लगा दिया, डिक्रीज किया गया है, सेम रिजल्ट आता है, सेम रिजल्ट आ गया भाई। 50 को अगर मैं एक्स परसेंट बढ़ा दूं, अगर आप एक्स परसेंट बढ़ाओगे तो 100 प्लस एक्स परसेंट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, देखो परसेंटेज से तो परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 50 और 110, एक जीरो से बेटा ये एक जीरो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो है 100 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा 100 माइनस एक्स, ये 5 उधर चला जाएगा, तो वैल्यू बचेगी 11/5 बराबर में 100 प्लस एक्स अपॉन में 100 माइनस एक्स। समझ गए, इतना समझ गए। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंपेडेंडो एंड डिविडेंडो रूल। उसमें क्या होता है, जो ये वैल्यू है ऊपर ये रह जाएगी इधर, और ये जो वैल्यू है एक्स ये रह जाएगी नीचे, ठीक है। क्यों नहीं होता, एक बार इसका इधर प्लस हो जाता है और एक बार इसका इधर माइनस हो जाता है, तो ये होती है, समझ गए। 100/x, देखो ऊपर करो 15 और 11, 5 और 11 कितनी जगह 16, और 11 में से 5 जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी 6। तो 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 4 25, ठीक है, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 75/2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके 75/2, मतलब 37.5%। 37.5% की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई 37.5%। फ्रैक्शन में अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी, कितनी आ जाती है आपकी वैल्यू 37.5% की, 3/8, ठीक है, 3/8, एक्स परसेंट की वैल्यू आ गई 3/8, ठीक है ना। या आप इसको 37.5 भी लिख सकते हैं, 75/2 भी लिख सकते हैं, 3/8 भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप वो लिख सकते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, एक्स परसेंटेज ऑफ 650, एक्स परसेंट ऑफ 650 की मतलब 3/8 ऑफ 650। सबसे पहले ये निकाल लो, इस वर्ड परसेंट फ्रैक्शन ले लो, ठीक है, इस वर्ड परसेंट मोर देन एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 करोगे तो 37.5 में अगर 10 का माइनस करोगे तो 27.5 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। 27.5 बचेगा, परसेंटेज में ले लोगे या परसेंटेज में नहीं लेना आपको तो आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हो। 75/2 था, माइनस में 10 कर दो, 10 दूनी 20, तो वैल्यू कितनी बचेगी 55/2, 55/2, और इंटू में परसेंटेज और इंटू में 780, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ ले लो, 55/2 इंटू में 1/100 और इंटू में 780। इसे सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हो, सॉल्व कर लो भाई, देखो कैसे सॉल्व करोगे। एक जीरो से तो एक जीरो ये खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद 2 से अगर ये काटोगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 से ये काटोगे तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, क्या आ जाएगा 26, ठीक है। 5 से काटोगे 2 से और काट लो 2, ये कटे काटोगे 2 तिया 6, 2 25, ठीक है ना। 5 से काटोगे 5 11 हो जाएगा, और 5 से काटोगे 5 36, 55 25, 65 हो गया, ठीक है ना, 65 हो गया। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, ठीक है। ये हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5/2 बचा है रेशियो में, और यहाँ पर वैल्यू बची है 2 से काटो 2 पंजे 10, 11/5, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई 25, इधर मल्टीप्लाई होगा 55 25, और इधर हो गई 22, 25 और 22 बच गया, ठीक है ना। तो कितना कम है भाई, ये कम है 3, कम है कितने पे 25 पे, इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 25 चौको 100, 4 तिया 12%, कितना आ जाएगा भाई 12% आपका उत्तर हो जाएगा, 14% उत्तर नहीं होगा इसका, होगा 12% उत्तर।
समझ गए? क्लियर होगी पिक्चर? शायद कोई गलती ना हुई तो क्लियर हो गई है पिक्चर पूरी की पूरी, ठीक है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंथली सैलरी ए बी की क्या है? सेम है। ए बी सी डोनेट करता है 10, 8 एंड 9% ऑफ देयर मंथली सैलरी टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन ऑफ ए एंड बी 400, अगर ए और बी के डोनेशन में डिफरेंस जो है वो 400 का है, तो टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 900 मोर देन डेट ऑफ सी, ठीक है ना? तो व्हाट इज मंथली सैलरी ऑफ सी? देखोगे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको कोई करा दे शुरू शुरू में, तो आपको कभी गलती दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही पेपर में आएंगे, ठीक है? देख रहे हो ना लेवल, यही क्वेश्चन है पेपर में आने वाले हैं, ठीक है ना? चलते हैं। मंथली सैलरी है ए और बी की, क्या है वो? सेम है, ठीक है? ए और बी की सैलरी सेम है, और उसने बोला है कि उनकी डोनेशन का डिफरेंस जो है वो 400 रुपये। जब उनकी सैलरी सेम है तो डोनेशन में देखते हैं डोनेशन में क्या फर्क है। ए डोनेट कर रहा है 10% और बी डोनेट कर रहा है 8%। डोनेशन में डिफरेंस है 2% का। 2% का डोनेशन में डिफरेंस है और वैल्यू कितनी है? 400। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 200, ठीक है? और 100% की वैल्यू कितनी हो गई? ये 2 जीरो और लग गए, मतलब 20,000 रुपये इसकी ए की मंथली सैलरी है, 20,000 रुपये बी की मंथली सैलरी है। बात खत्म। आगे चलते हैं। टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी की डोनेशन टोटल कितनी है? 10%, यहाँ 8% है, 18%। 18% टोटल डोनेशन है किसकी? ए और बी की। कितनी? 20,000 रुपये में 18% कितने हो जाते हैं भाई? 3800 रुपये। 18 दूनी 3600 रुपये। कितनी हो जाएगी? 3600 रुपये। वो बोल रहा है सी 900 मोर, ये 900 ज्यादा है सी से। 900 ज्यादा, ये वैल्यू 900 ज्यादा है, तो सी की डोनेशन कितनी हो गई भाई? 2700 रुपये, ठीक है? 9 7 16 होता है, 2700 रुपये हो गई। उसने बोला मंथली सैलरी बता दो सी की। सी डोनेट कितना कर रहा है? 9%। 9% की वैल्यू कितनी है? 2700 रुपये। 1% की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपये। 100% की वैल्यू 2 जीरो ऑफ चुका, तो 30,000 रुपये आपका उत्तर है। इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा सा सॉल्यूशन, अगर आपको मुंह जबानी सारी चीजें आती हैं तो, नहीं तो लिखते जाओ, क्वेश्चन होगा ही नहीं। बताइए कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 किलोग्राम। ए और बी का सम जो है वो 80 किलोग्राम है। 50% ऑफ वेट ए इज 5/6। 5/6 है ना? 5/6 टाइम्स द वेट ऑफ बी। डिफरेंस बता दो उनके वेट में कितना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो ये बोल रहा है ए और बी दोनों का वेट है 80। ए का 50%, 50% तो हो जाएगा 1/2 इज 5/6 टाइम्स, ये जो वैल्यू है वो 5/6 गुना है बी के, ठीक है? ए और बी का रेशियो ले लो, बस काम खत्म। दो को काटो, 2 तिया 6, बी को इधर लेके आप कुदा दो, बी यहाँ जाएगा। ए और बटा बी कितनी हो जाएगी? 5/3 हो जाएगी वैल्यू। मतलब ए अगर 5 है, बी कितना है? 3 है। दोनों मिला के कितने हैं? 8 यूनिट। दोनों मिला के हैं कितने? 80 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 किलोग्राम। उसने बोला डिफरेंस 5 और 3, डिफरेंस कितने का? 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 किलोग्राम, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 20 किलोग्राम। ये आपका उत्तर। चीजें समझ में आ रही है ना? कोई भी दिक्कत? जल्दी तो नहीं हो रहा? बताना जरूर, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे एक बार क्या बोल रहा है। अनुजा ओन्स 66 सही 2/3% ऑफ प्रॉपर्टी। अनुजा किसी भी हिस्से की 66 सही 2/3% की प्रॉपर्टी का हक है उसके पास, और जितनी उसकी प्रॉपर्टी, इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये नहीं है यहाँ पर, इफ परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी डेट शी ओन्स, जो उसके पास है, अगर वो 1,25,000 रुपए की है, तो बताइए टोटल प्रॉपर्टी का 45% क्या होगा? अगर आप 45% देख रहे हैं तो 45 में आपका 9 छुपा हुआ है, और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 9 का मल्टीपल ऑप्शन में होना ही होना चाहिए, और जैसे मैं ऑप्शन देख रहा हूँ 9 के मल्टीपल मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, तो इसका आपका उत्तर नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपको सारे तरीके आने चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को बस इतनी आप दिमाग चल गया और उसने यहाँ पे लगा दिया तो वो फेल कर गया, ठीक है? अब क्या करोगे? अब तो आगे पहुंचना करना पड़ेगा ना काम। अब देखो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो 1/3 थी। यहाँ है 66 सही 2/3। कैसे लाओगे इसको? अगर इसको पूरी से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 66 सही 2/3 प्रतिशत की वैल्यू 2/3, ठीक है? अगर उस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से थे तो 2 हिस्से उस प्रॉपर्टी के अनुजा के पास थे, और वही 1,25,000 रुपए के थे, तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू जो थी वो थी 1,25,000 रुपए। उसने आपसे बोला 45% की प्रॉपर्टी बताओ। 45 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5 नीम 45, और नीचे जो 100 होगा उसको 20, तो 9/20 आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसकी एक वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,25,000 रुपये, और 9/20 लगाओगे तो 9 यहाँ 20 नीचे, 9 यहाँ 20 नीचे, हो गई 45% की वैल्यू। ये इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना? एक 2 भी आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि ये भी 2 आएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है? सॉल्व कर लो इसको। क्या करोगे? देखो
एक जीरो से तो एक जीरो भगाओ, दो दूनी चार है, चार से डिवाइड दो नहीं, दो तो दो को दो दो बार दे दो, जैसे ये दो है मतलब ये देखो किस तरीके से, इस तरीके 125 गुना 100 बचा आपका, इंटू में दो बचा, इंटू में दो बचा और इंटू में नौ बचा, यही तो बचा। देखो दो दूनी चार है, इसे 25 से काट लो पूरा पूरा, 25 निम्मा कितना हो जाएगा 225, यही होगा। तो उत्तर जो है वो 225 इंटू 125 है, इंटू 125 है, तो उत्तर ये जो है 225, ये तो है नहीं, क्योंकि इंटू 100 होता तो ये उत्तर होता, मतलब उत्तर 225 से ऊपर है, 225 से क्या है ऊपर है। और पीछे यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, पचम 25 5 आने वाली है, क्या आ रही है 5 आ रही है, 5 यहाँ पर देखो कहाँ पर है, यहाँ पर भी दो जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो लास्ट में जीरो आ रही है, यहाँ सिर्फ यहीं पर 5 है, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। एक जीरो मैंने कहीं मिस कर दिया होगा इसमें, ठीक है ना, एक जीरो मैंने यहाँ पे कहीं मिस कर दिया होगा, क्योंकि पचम 25 एक जीरो के बाद 5 यूनिट डिजिट होनी चाहिए, वो इसी में पॉसिबल है। ठीक है आगे चलें, आगे देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक इलेक्शन हुआ, कैंडिडेट, इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल, हालांकि आ नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम, रेयर रेयर किसी किसी शिफ्ट में दिख जाते हैं, देखेंगे। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ ओवरऑल, एक इलेक्शन में एक्स को ओवरऑल का 70% वैलिड वोट मिला। इफ 20% ऑफ द ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, अगर 20% ओवरऑल वोट का इनवैलिड हो गया और टोटल नंबर ऑफ वोट इज 64,000, देन द फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। देखो इस क्वेश्चन को भी देखो बहुत आसानी से करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगर उसने पूछा था कुछ परसेंटेज तो हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं, लेकिन उसने पूछ ली वैल्यू, तो यहाँ पे 64,000 से हमें काम पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो 20% ऑफ द ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड और टोटल नंबर ऑफ 64 ओवरऑल वोट वर इनवैलिड और टोटल वोट थे इतने, इसका 20% मतलब इसका कितना बचा 80% बचा, चार जीरो लगे हुए ना भाई, 80% इसका बच गया, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, ये आपके वैलिड वोट आए, ठीक है। उसका एक्स को 70% मिला, तो एक्स को उसका कितना बोला 70%, और उसने क्या बोला फाइंड द नंबर वैलिड वर्ड पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट, तो इसी का 70% आपको निकालना है, 70% मतलब 7/10। सॉल्व कर लो, एक जीरो से तो एक जीरो चला गया, पाँच से आपका चला जाएगा ये एक जीरो तो कटोगे, पाँच दूनी 10 दो, ठीक है, पाँच दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई लिया दो कट गया। अब देखो सात का मल्टीपल होना चाहिए, वो सात का मल्टीपल होना चाहिए, उत्तर में क्या होना चाहिए सात का मल्टीपल, आपको दिख रहा है सात, यहाँ पे सात का मल्टीपल होगा, इसको देखो 7×5 = 35 और 12×7 = 84, तो सात का मल्टीपल यही है, ना तो 45 सात से जाता है, ना 40 जाता है, ना 358 जाएगा, उत्तर ही नहीं है ये, सिर्फ एक ही उत्तर पॉसिबल है। इसी के साथ आगे चलेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेंगे, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलेंगे भाई, देखो ए इज 80% मोर देन बी, ए जो है वो बी से 80% ज्यादा है, सी 48% लेस देन सम ऑफ 7 4 ए एंड बी, नहीं ये 7 4 नहीं होगा, सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, एंड बाई वट परसेंट सी इज लेस देन ए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए जो है वो बी से 80% ज्यादा, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू, पहली क्लास है इसलिए मैं सारी फ्रैक्शन वैल्यू पहले बता रहा हूँ आपको। 80% मतलब 4/5, अगर 5 है तो 4 ज्यादा है, तो मतलब ए जो है वो 9 है और बी जो है वो 5 है, ठीक है। सी 48% लेस है, सी अगर 48% लेस है, ठीक है ना, किसका सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम कितना है 14 और 48 लेस है, तो वैल्यू कितनी है भाई दो 52%, 52 है ये, कितना है 52% है, 48% लेस है, तो ये इसकी फ्रैक्शन आ गई, ठीक है ना। दो सत्ते 14, दो 50, दो 26, दो 25, 26 सत्ते कितने हो जाएंगे भाई, 26 सत्ते 6 42, दो चार 7 14 14 4 182, ठीक है, बटे में 25, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 182/25। अब ये क्या बोल रहा है भाई परसेंट सी लेस देन ए, सी कितना लेस है ए से, सी कितना लेस है ए से, ठीक है ना। सी देखो कितना लेस है, ए की वैल्यू कितनी है 9, सी की वैल्यू है 182.25, लेस है कितना ए से, ए की वैल्यू फिर दोबारा कितनी है 9 इंटू में 100, इसे सॉल्व कर लो, उत्तर आपके सामने, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव तो ये है, ठीक है ना, उत्तर आपके क्या आ जाएगा सामने आ जाएगा, देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे। 25 निम्मा 225 माइनस कर दो 225 से, बचेगा कितना 3 8 4 12 43, ठीक है, और ये बचेगा 43 गुना 25 गुना 9 बटे में इंटू में 100, 25 चौका 100, वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4 तिया 12 हासिल 1 4 16 और 17 बटे 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 9 दूनी 18, मतलब करीबन करीबन 20 के आसपास आएगा, कितना आएगा 20 के बहुत ही करीब आएगा, तो 20 के बहुत ही कर, क्योंकि 19 निम्मा 171 होता है, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर 20 ही पास में, तो 20 ही क्या आएगा आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन सारे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन जो है, आगे वाले क्वेश्चन आप कितने बचे हुए हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है ना, और मैं इसमें छांट लेता हूँ कोई अच्छा सा क्वेश्चन मुझे दिख जाए, ठीक है, वो करा लेते हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेना,
ठीक है ना, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर देते हैं ये वाला। रविंदर इन्वेस्ट 3750 विच इज इक्वल टू 15% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। रविंदर इन्वेस्ट करता है 3750 रुपये, जो कि 15% है उसकी मंथली सैलरी का। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लेटर ही इन्वेस्ट 25% एंड 8% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड। द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद हिम, ये आपको बताना है। देखो, अगर किसी की मंथली सैलरी का 15% 3750 है तो इसका 100% क्या होगा वो देखना हम होगा, क्योंकि हमें जब तक इसकी सैलरी नहीं पता होगी तब तक हम इसका उत्तर नहीं निकाल पाएंगे, समझ गए। 15% की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 3750 रुपये। 100% मुझे निकालना है। अगर मैं इसका 3 से डिवाइड दे दूँ, 3 से अगर मैं डिवाइड दूँ, 5% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 एकम 3 और 25 तिया 75, 11250। अब 100% निकालने के मुझे इसे 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 100% मतलब टोटल सैलरी जो हो गई वो आपकी 20 से गुना, मतलब 2 से गुना करोगे तो 1 और 2, 2 पंजे 10, जीरो, यहाँ से 2 4 और 5 और 2 एकम 2, मतलब 25,000 रुपये उसकी सैलरी आ गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है लेटर ही इन्वेस्ट 25 और 8% ऑफ मंथली सैलरी ऑन चाइल्ड एजुकेशन एंड म्यूचुअल फंड। टोटल अमाउंट कितना बचेगा, देखो टोटल अमाउंट 25 और 8, 25 8 कितना हो जाएगा भाई आपका, 8 5 13 33%। ठीक है, और 15% उसने यहाँ खर्च कर दिया, तो कितना हो गया, 5 3 48% उसका खर्च हो गया, बचा कितना 52%। ठीक है, 100% की वैल्यू 25,000 है, ठीक है, 52% की आपको निकालनी थी, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 12.5, 12,500। इससे थोड़ा सा फालतू है, इससे थोड़ा सा फालतू 8,000 नहीं, ये नहीं, इससे इतना नहीं, सिर्फ ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 13,000। समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो आज के लिए इतने ही करते हैं क्वेश्चन। आई थिंक मैंने कुछ 10-12 क्वेश्चन करा दिए हैं, थोड़ा बेसिक भी बता दिया है, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कर लें। दो क्वेश्चन बचे हैं आई थिंक, ठीक है ना, इनको आप ट्राई कर लेना 2-3 क्वेश्चनों को। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अच्छी क्लास लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बटन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है महाअभ्यास बहुत आगे तक लेके जाएंगे इसको। और कोई भी बच्चा जो है आरआरबी एनटीपीसी में 35 आउट ऑफ 35 से कोई भी चूकना नहीं चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों ने डीएफसीसीएल में मेरा साथ दिया और आपने डीएफसीसीएल में वो कर दिखाया जो मुझे चाहिए था, उसी तरीके से आप आरआरबी एनटीपीसी में भी मेरा साथ बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों को साथ जोड़ें। हम बहुत ही करीब हैं 7,000 सब्सक्राइबर के। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन लेने के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।